गोविंद के क्या गुण कहूँ, नैनो कभी ना दीठा। राम कहे जो जगत गति पावे, तो खांड कहे मुख मीठा। कबीर जी का यह दोहा तब कहा गया था जब लोगों ने उनसे पूछा, भाई कबीर, तुम राम राम करते हो, क्या तुम्हें राम मिल गया? लोग कहते थे, हम भी राम राम करते हैं, तो तुम्हें क्या अलग मिलता है? इस पर कबीर जी ने पूछा, क्या तुमने राम को देखा? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हमने नहीं देखा। तुम ही कहते हो कि राम राम कहो, तो हम भी कहते हैं। तब कबीर जी बोले, तुम्हारे राम कहने में और मेरे राम कहने में भेद है। लोगों ने फिर पूछा, तो बताओ, राम कैसा है? वह निर्गुण है या सगुण? हमने उसे नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है, बताओ। इस पर कबीर जी ने यह दोहा कहा, गोविंद के क्या गुण कहूँ, नैनो कभी ना दीठा। राम कहे जो जगत गति पावे, तो खांड कहे मुख मीठा। कबीर जी ने समझाया कि गोविंद, परमात्मा, जो है, वह इंद्रियों और मन से परे है। वह हमारी आँखों से दिखाई नहीं देता, उसे हमारे मन या इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता। मैं उस परमात्मा का गुण कैसे गाऊं, जिसे देखा ही नहीं जा सकता? और रही बात राम नाम की, तो यदि केवल राम राम कहने से ही परमात्मा मिल जाते, तो खांड खांड कहने से मुख मीठा क्यों नहीं हो जाता? जैसे केवल खांड कहने से मिठास महसूस नहीं होती, वैसे ही केवल राम राम कहने से परमात्मा नहीं मिलते। कबीर जी ने फिर से एक बात स्पष्ट की, राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगम अगोचर हद बड़ा, के भाई वह अगम है, अगोचर है, बहुत बड़ा है। उसे देखा नहीं जा सकता, पर अनुभव से जाना जा सकता है। रामानंद जी और कबीर जी की वार्ता। एक दिन कबीर जी अपने गुरु रामानंद जी से मिलने गए। रामानंद जी पूजा कर रहे थे, जिसमें भगवान राम और कृष्ण की मूर्तियां रखी थी। कबीर जी ने देखा और पूछा, गुरुदेव, क्या यह भगवान है? रामानंद जी बोले, हाँ, यह भगवान है। कबीर जी ने कहा, गुरुदेव, आपका मन इतना निर्मल होते हुए भी आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं। रामानंद जी ने कहा, यदि मन निर्मल हो, तो नाम स्मरण ही काफी है। कबीर जी ने उत्तर दिया, लेकिन गुरुदेव, मूर्ति में भगवान नहीं होते। भगवान हर जीव और घट में व्याप्त हैं। भगवान को प्राप्त करना केवल नाम स्मरण से संभव नहीं है, बल्कि उसके लिए सच्चा प्रेम आवश्यक है। इसके बाद रामानंद जी ने मूर्ति पूजा को त्याग दिया और नाम स्मरण करने लगे। लेकिन कबीर जी ने एक और बात उठाई, क्या नाम स्मरण करना ही पर्याप्त है? आपके चेले भी नाम जपते हैं, आप खुद भी नाम जपते हैं, फिर भी परमात्मा क्यों नहीं मिलते? तब कबीर जी ने समझाया कि केवल नाम जपना ही काफी नहीं है। उन्होंने कहा, जिन्होंने नाम जपा है, लेकिन प्रेम के बिना जपा, उन्हें परमात्मा नहीं मिलते। जिन गाया पाया नहीं, अन गाये ते दूर। जो कोई गावे प्रेम, ते सदा हजूर। कबीर जी ने यह स्पष्ट किया कि यदि प्रेम से नाम स्मरण किया जाए, तो परमात्मा सुलभ हो जाते हैं। प्रेम से जपा गया नाम ही असली भक्ति है। मीराबाई का उदाहरण देकर कबीर जी ने बताया कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। मीराबाई की भक्ति इतनी गहन थी कि वह भगवान की मूर्ति में ही समा गई। अंत में कबीर जी ने रामानंद जी को सिखाया कि भक्ति मार्ग पर प्रेम ही मुख्य तत्व है। बिना प्रेम के केवल नाम स्मरण से परमात्मा नहीं मिलते।
रामानंद जी ने अपनी भूल स्वीकार की और कबीर जी से कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। कबीर जी का संदेश स्पष्ट है, केवल नाम स्मरण करना पर्याप्त नहीं है, जब तक उसमें सच्चा प्रेम न हो। यही है भक्ति का असली रहस्य।